सो पोस्ट में एलिमिनेशन इट इज ऑफ कोर्स गोना बी पिज्जा। मैं लाइफ में पिज्जा नहीं बनाने वाला हूँ इसके बाद। आई एम ओके। डन विद पिज्जा। मुझे अभी भी बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ क्योंकि एक रॉन्ग डिश के वजह से मैं सेमीफिनाले वीक एटलीस्ट जा सकता था। उससे पहला ही मास्टर शेफ किचन से निकल गया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज है हमारे साथ मास्टर शेफ इंडिया के यंगेस्ट कंटेस्टेंट केनी। केनी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाय, हेलो, थैंक यू। तो केनी, सबसे पहला और बहुत ऑब्वियस सा सवाल आपसे ये है कि एलिमिनेशन टास्क लाइक ब्लैक एप्रन चैलेंज में आप इतने स्टक क्यों हो गए थे? डिस्पाइट की चीजें अच्छी शुरू हुई बट स्टिल आप उस चीज के ऊपर एक एक जगह पे आके अटक चुके थे, तो पूरा थॉट प्रोसेस क्या था उस दिन का? सो हम सबको लाइक पता है कि ब्लैक एप्रन चैलेंज में कितना प्रेशर होता है क्योंकि इट्स द डे वेयर अगर हम थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो भी घर चले जाएंगे। एंड मेरा एलिमिनेशन दिन आई सबको पता है कि मैं पहला एक एडवांटेज जीता था। सो आई थिंक उस एडवांटेज की वजह से मैं थोड़ा लाइक ओवर कॉन्फिडेंट कुछ बन गया। एंड मैं पैंट्री पिकअप में सबको पता है कि चिकन भूल के आया। लाइक चिकन को मैं फ्रीजर से निकाल के मेरा बास्केट के अंदर रखा था। बट व्हेन आई वाज वॉकिंग चिकन पड़ने का चांसेस था, इसलिए मैं क्या सोचा, मैं चिकन का ट्रे को लेके चिल्लर के अंदर रखूंगा और चिल्लर से मैं जाते समय डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ लेके जाऊंगा। बट आई टुक द डेयरी प्रोडक्ट्स बट आई फॉरगॉट टू टेक द चिकन। सो ये क्या हुआ, लाइक आई डिड नॉट रियलाइज दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं वापस मेरा काउंटर पे आया। आई स्टार्टेड कुकिंग एंड कुकिंग करते करते व्हेन इट वाज टाइम टू मैरिनेट माय चिकन, मैं ढूंढ रहा हूँ हर जगह कि मेरा चिकन कहाँ गया। एंड देन आई थिंक दैट वाज द पॉइंट वेयर आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, मैं क्या किया, लाइक बिकॉज ब्लैक एप्रन चैलेंज है एंड आई फॉरगॉट वन ऑफ द कोर इंग्रेडिएंट ऑफ माय डिश। So I think kahin na kahi I was lost there. That hit me very hard, which at that point of time I couldn't recover from that. Like even judges भी मेरा काउंटर पे आए थे एंड मुझे शेफ रणवीर भी मुझे यही बोल रहे कि मेरा पास एडवांटेज था, फिर भी मैंने एडवांटेज को वाइजली नहीं यूज किया। सो ऑल दिस थिंग्स मेड मी गेट मोर डिमोटिवेटेड। आई थिंक आई वाज नॉट मेंटली स्ट्रांग इनफ टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आफ्टर शो, मतलब लाइक आफ्टर जब शूट खत्म हो जाता है, तो लाइक जजेस जो है वो आपको कुछ टिप्स देते हैं, आपको कुछ सिखाते हैं, या फिर वो सिर्फ जजमेंट के लिए वहां पे होते हैं एंड आफ्टर द शूट गेट्स ओवर दे आर बैक टू देयर होम? सो जजेस जब भी हमारा काउंटर पे आते हैं, ऑफ कोर्स दे गिव अस टिप्स व्हाइल कुकिंग, वीबा टिप ऑफ द डे हो या अपार्ट फ्रॉम नहीं, दैट यहाँ आल्सो वी गेट यहाँ टिप्स। यहाँ प्रमोशन नहीं करना है वीबा का। एज एन ऑडियंस वी आर डन हर चीज में। मैगी मसाला मैजिक, डायसन, वीबा, ओ माय गॉड, आशीर्वाद, यहाँ यहाँ है। वी डोंट नीड प्रमोशंस, वी डोंट नीड प्रमोशंस एट ऑल। हमारे पास अपना चैनल है, वी डोंट नीड इट। या लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो ऑन कैमरा ऑल्सो हमें ऑफ कैमरा भी टिप बहुत मिलता है। जब भी वी लुक फॉर गाइडेंस, जब भी हम शेफ्स को पूछते हैं इफ दे कैन हेल्प अस आउट, दे हेल्प अस। बट ये नहीं है कि हमें हर दिन शूट के बाद मिलता है जजेस से मिलने, बिकॉज जजेस आर वेरी बिजी, बिकॉज दे आर वेरी वेल known and they are very big in whatever they are doing. So judges भी जब भी फ्री हो, they make time for us in between shoots। उनसे हमको भी बहुत सारे टिप मिलता है। केनी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन सी ऐसी एक डिश है जो आप आफ्टर मास्टर शेफ लाइफ में कभी अटेम्प्ट नहीं करना चाहोगे? सो पोस्ट में एलिमिनेशन इट इज ऑफ कोर्स गोना बी पिज्जा। मैं लाइफ में पिज्जा नहीं बनाने वाला हूँ इसके बाद। आई एम ओके। डन विद पिज्जा। ओके। सो अगर इफ यू आर सेइंग कि आप पिज्जा नहीं बनाने वाले हो, तो खाने के बारे में क्या इरादा है? खाने वाले हो या नहीं खाने वाले हो पिज्जा? फॉर नाउ खाने भी नहीं हूँ, खाने वाला भी नहीं हूँ। देखेंगे फ्यूचर में अगर क्रेविंग्स होगा तो। ओके। सो बिफोर हैड आप एक पिज्जा लवर रहे हो या फिर नहीं? इट वाज लाइक फाइन फॉर यू? आई डाई फॉर पिज्जा, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, इसलिए उस दिन मैं इतना स्टिक हुआ था कि मैं आज पिज्जा ही बनाऊंगा। बट दैट वाज समवेयर लाइक आपके पास टाइम था, आप चेंजेस कर सकते थे। चलो, कोई बात नहीं, बट स्टिल आई वुड वांट यू कि जो जो भी लाइक
हमें पिज्जा तो के बारे में तो नहीं पता, बट स्टिल आई वांट कि एक बहुत बेसिक सी डिश जो एक लाइक बैचलर हो या फिर एक लाइक जो भी स्टूडेंट्स हो इन द हॉस्टल्स या जो भी है, वो बहुत ही लाइक 10-15 मिनट में बना सके, वैसी कोई डिश की हमें मास्टर शेफ स्टाइल में रेसिपी चाहिए आपसे। तो ओके, आई थिंक मैं एक रेसिपी करता हूँ वेजिटेरियन। अगर इसको नॉन वेजिटेरियन बनाना है तो भी बना सकते हैं। सो इट्स लाइक अ कोकोनट राइस रेसिपी। कोकोनट राइस मतलब कोकोनट मिल्क जाता है इसमें। सो एक कुकर में थोड़ा सा ऑयल या घी डाल के, थोड़ा सा स्पाइसेस लाइक सिनेमन, क्लव एंड कार्डमम, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल के, उसमें नो जिंजर गार्लिक पेस्ट, नो अनियन, सिर्फ पुदीना थोड़ा सा एंड देन कोरिएंडर थोड़ा सा डाल के अच्छे तरीके से फ्राई करके ग्रीन चिलीज डालना चाहिए। एंड इफ यू वांट यू कैन इवन ऐड अनियंस। जिंजर गार्लिक पेस्ट का कुछ जरूरत नहीं है, इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। एंड इसको अच्छे तरीके से फ्राई करके राइस को अच्छे से वॉश करके राइस डाल दो। राइस को भी थोड़ा सा लाइक 1-2 मिनट्स के लिए थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लो घी में। एंड देन एड इन, फॉर 1 कप ऑफ राइस एड इन 2 कप्स ऑफ कोकोनट मिल्क और 1.5 कप ऑफ कोकोनट मिल्क एंड हाफ कप ऑफ वाटर। सो थोड़ा सा नमक के साथ सीजन करके, एंड यू कैन जस्ट ऐड इन योर फेवरेट वेजीज नाउ। और इसको एक विजिल या 2 विजिल के लिए प्रेशर कुक कर लो। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द सिंपलेस्ट रेसिपी एंड येट सो रिच एंड सो डिलिशियस। इसमें अगर आपको चाहिए तो यू कैन ऐड इन चिकन बिफोर राइस एंड देन फ्राई द चिकन वेल, थोड़ा सा पेपर पाउडर एंड सॉल्ट डाल के सीजन करके। सो इट विल बी अ चिकन कोकोनट राइस। अगर वेज बनाने वाले हो तो वेजिटेरियन कोकोनट राइस। ओके, तो आपने तो लाइक ये एक काफी इजी रेसिपी हमें बता दी, या फिर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, तो आई वुड एक्चुअली लव दिस इज वन कि ऑफ माय सिग्नेचर काइंड ऑफ डिशेस। जब भी हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो लाइक इफ आई एम मेकिंग सम बंच ऑफ डिशेस, ये तो मस्ट इंक्लूडेड होता है क्योंकि सबको बहुत पसंद आता है ये डिश। ओके, एंड इजी भी है बनाना, तो इट्स लाइक वेरी गुड कि हाँ चलो आसानी से और थोड़ा जल्दी भी बन जाता है। और आई होप मैं भी ट्राई करूंगी, एंड मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स है वो भी इसको ट्राई करें, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि वो कैसा बना, एंड केनी की सिग्नेचर डिश जो आज हमने चुरा ली है वो कैसी लगती है ऑल ओवर इंडिया लोगों को खाने में। आपका जब एलिमिनेशन हुआ, फिर नेक्स्ट इज लाइक सेमी फिनाले वीक, और फिनाले भी बहुत करीब है। तो फिनाले के इतने करीब आके एलिमिनेट होने का कोई दुख, कोई ग्रीवांसेस आपके हैं, या यू आर फाइन विद व्हाट इज गोइंग ऑन? आई एम रियली अपसेट विद दैट। लाइक मैं बोलने वाला था, मेरा एलिमिनेशन में मैं एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों लिया इज दैट अगला वीक इज सेमीफिनाले वीक एंड आई वांटेड टू बी इन सेमीफिनाले वीक एट एनी कॉस्ट। सो क्या क्या ये बोलते हैं ना, आई फॉरगॉट चिकन एंड आई हैड दिस प्रेशर दैट आई हैव टू गेट इनटू सेमीफिनाले वीक। अलोंग साइड शेफ्स आल्सो केम एंड टोल्ड दैट आपके पास एडवांटेज था, आपने यू डिडंट यूज इट वाइजली। सो उसके साथ साथ लाइक आई थिंक ऑल दीज थिंग्स टुगेदर हिट मी वेरी हार्ड। मुझे अभी भी बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ क्योंकि एक रॉन्ग डिश के वजह से मैं सेमीफिनाले वीक एटलीस्ट जा सकता था। उससे पहला ही मास्टर शेफ किचन से निकल गया। अगर मैं सेमीफिनाले वीक में जाता तो लाइक इट वुड हैव बीन सो गुड, लाइक आई वाज लिविंग माय ड्रीम। एंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ बट एटलीस्ट टू द फुलेस्ट, लाइक लिटिल फुल तो हो सकता था। तो आई एम वेरी अपसेट। So who do you think is going to be the winner of MasterChef this season? So I can bet on two people. I think that will be आशिक एंड नंबीरी, क्योंकि हम सबको क्लियरली दिख रहा है अभी तक जो भी चैलेंजेस हुआ है, लाइक एवरी ऑल्टरनेटिव वीक उनको तो स्पून टैप्स मिलता ही रहता है। एंड देन इन दोनों के अलावा मुझे रुखसार दी का चांसेस बहुत हाई लग रहा है क्योंकि रुखसार दी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो रहा है। सो आई थिंक इन तीनों में से कोई एक विनर होगा एंड आई एम रूटिंग फॉर आशिक। Okay, अब हम तो कंटेस्टेंट बोलते हैं कि मेरा घोड़ा आशिक है और एंड हैरी अंकल बोलते हैं कि मेरा घोड़ा नंबी है और मुझे मेरा घोड़ा जीतना है। ओके, तो अब आप अब एक काम करते हो, आप लोग आपस में वो कर लो, बाजी लगा लो कि किसका घोड़ा जीतता है, कम से कम थोड़े पैसे भी कमा लोगे उसके उस पे। तो आगे के क्या प्लान्स है आपके, आगे हम कैसे और आपको कहाँ देखेंगे, लाइक यू विल कंटिन्यू योर स्टडीज, लॉ करोगे आगे, वकील साहब बनोगे, बैरिस्टर बाबू, या फिर कुकिंग के फील्ड में आपको आगे बढ़ना है?
तो मैं जो भी पढ़ाई करूँ या जो भी करूँ, बट माय करियर, मैं आई एम श्योर कि मैं कलिनरी फील्ड में ही मैं बिल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि मास्टर शेफ आने का मोटो भी यही था कि मैं मेरा पेरेंट्स को प्रूव करूँ कि आई कैन डू समथिंग इन दैट फील्ड। सो अब मास्टर शेफ में गया एंड आई रीच टिल टॉप एट, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। सो ऑफ कोर्स अभी पेरेंट्स पेरेंट्स से अभी तक बात नहीं हुआ है, इस चीज को लेके बात करना है। एंड मैं उनको कन्विंस करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कलिनरी कोर्स या कुछ पेस्ट्री कोर्स करूंगा। सो इफ दे गेट कन्विंस्ड देन मास्टर फॉर शेफ श्योर आई करने बी के गोइंग। बाद भी आपके पेरेंट्स कन्विंस्ड नहीं है कि आपको आगे इसमें परस्यू करना चाहिए? दे आर, मैं वही बोला ना, अभी तक मैं डिस्कस नहीं किया, लाइक जस्ट घर लौटा एंड देन आई हैव माय कजिन्स वेडिंग, तो दे आर वेरी बिजी विद दैट प्रिपरेशंस। सो इसलिए उसका डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ है, बट आई थिंक दे विल बी कन्विंस्ड, क्योंकि गेटिंग इनटू सच बिग प्लेटफॉर्म, इफ दे वोंट बी कन्विंस्ड क्या। सो दे आर एक्चुअली वेरी हैप्पी एज ऑफ नाउ, लाइक जब भी रिलेटिव्स बोलते हैं कैनी इज डूइंग ग्रेट, लाइक वहां तक जाना इज नॉट अ सिंपल थिंग। सो माय मॉम को विल कॉल मी एंड देन शी इज लाइक या वेरी गुड। बस वेरी गुड। मतलब वेरी प्राउड ऑल्सो। माए तो जब बैठती है ना और आसपास की आंटियां बोलती है कि आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, तो माओ की तो ऐसे छाती चौड़ी होती है, बोलते हैं हाँ भाई, मन में ऐसा सोच रही होती है बेटा किसका है। हाँ एक्चुअली। तो थैंक यू सो मच केनी, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ ये इंटरव्यू किया। लास्ट फ्यू वर्ड्स आपके फैंस के लिए। मैं मेरा सारे फैंस के लिए जो भी मुझे इतना सारा प्यार एंड सपोर्ट दे रहे हैं, सबको ये बोलूंगा कि आई एम सो 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 ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं सोचा नहीं था कि मुझे इतना सारा सपोर्ट मिलेगा। इवन व्हेन आई गॉट एलिमिनेटेड, मेरा डीएम्स पूरे भर गए कि यू डिड वेरी वेल, वी आर प्राउड ऑफ यू, डोंट माइंड, डोंट वरी। सो जब मैं इन सब चीजों को देख रहा हूँ, आई एम फीलिंग कि आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल। आई थैंक एवरीवन अ लॉट। एंड देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू टेली सफर। इस वीडियो को देखो, लाइक करो और शेयर करो, एंड मुझे भी सपोर्ट करो, इनको भी सपोर्ट करो, प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच।